आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं 2026 विषय अर्थशास्त्र के पेपर के सॉल्यूशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि सत्य असत्य है। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, तो यह असत्य है। औसत स्थिर लागत वक्र एक आयताकार अतिपरवलय है, तो यह सत्य है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारित होती है, असत्य है। उद्यम वृत्ति का पारिश्रमिक ब्याज है, असत्य है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, सत्य है। ऊंची ब्याज दरें फर्मों को अधिक निवेश की प्रेरणा देती है, तो असत्य है। ओवरऑल पेपर आपका कैसा रहा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब सही जोड़ियों की यदि बात करें तो इसमें क्रम दिया गया है। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 6, 7, 5, 2। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो एक शब्द एक वाक्य में है। सीमांत प्रतिस्पर्धन की दर का सूत्र है, तो ये MRS XY इज इक्वल टू MUX है ना। फिर ये बाय कह सकते हैं, बट्टे को बाय बोलते हैं, MUY। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दीर्घकालीन लागतें हैं, तो दीर्घकालीन लागतें वे लागतें हैं जिनमें सभी उत्पादन कारक परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है, तो श्रम की मांग व पूर्ति के संतुलन बिंदु पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है मुद्रास्फीति क्या है, तो जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठा क्वेश्चन दिया गया है सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति वह अनुपात है जो आय में परिवर्तन के प्रति बचत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है जब सरकार की आय उसके व्ययों के बराबर हो, ऐसी स्थिति संतुलित बाजार की स्थिति कहलाती है। अगला सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण है, तो वो है संसाधनों की दुर्बलता। उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता के निम्नलिखित स्तर को दर्शाया गया, उच्च स्तर को। अगला है किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ होता है, तो वो अवसर लागत। चौथा क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में निर्गतों एवं रोजगार के स्तरों में निरंतर गिरावट की स्थिति कहलाती है, तो वो महामंदी। पांचवा जो क्वेश्चन है समव्यवहार के लिए सबसे सरल और आसान मुद्रा की माप है, तो वो M1। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया, तो 2017 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसे पहला है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र शिफ्ट होता है, तो वो बाईं ओर। फर्म का लाभ आगम तथा रिक्त स्थान में आएगा लागत के बीच का अंतर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गम होता है। अगला है स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित समय बिंदु पर माप संबंधी है। अत्यधिक मांग की स्थिति में दीर्घकाल में कीमतों में वृद्धि होती है। छठा क्वेश्चन दिया गया है सरकारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा को सस्ता करने की प्रक्रिया अवमूल्यन कहलाती है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। ये जो भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया, इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओवरऑल पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।